अल्लाह की गाय और खुदा रखवाला है। यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है। आए दिन बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है। आए दिन बुरी बुरी घटनाएं होती हैं। एक सरे रहा, एक सरे आम, सरे बीच बाजार किसी अच्छे घर की महिला को और पकड़ के घसीट लिया जाता है। उचित धाराएं भी नहीं लगाई जाती और अपराधी को रिश्तेदारों की तरह थाने लाया जाता है और उसको बेल दे दी जाती है। ये इस प्रशासन की ये अकर्मण्यता है। कितना बड़ा दबाव है। मैं ज्यादा पुलिस को इस चीज का वो नहीं मानता, क्यों जो खेल खेल रहा है वो पर्दे के पीछे खेल रहा है। पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता वो आदमी, और इस समाज से बढ़ के कोई नहीं है। समाज उसको सिरमौर बना सकता है तो समाज उसको मोटरसाइकिल पर चलने के लिए भी और वो कर सकता है। सत्ता किसी की नहीं रहती, सत्ता एक दिन हर किसी की जानी है। ये तो हमारे भाई हैं, ये हमारे हम में से निकले हैं। आज चाहे कोई SHO है, चाहे कोई थाना इंचार्ज है या कोई बीट इंचार्ज है, ये सब हम में से ही हैं। ये सब किसान के बेटा बेटी हैं, लेकिन ये किसी हुक्म के वो हैं, ये अपने हुक्म के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इनसे हमें उम्मीद है कि पीड़ित को वाजिब न्याय मिलना चाहिए, और पीड़ित अगर 12 और 13 दिन बाद अगर खाली है तो इनमें इनकी भी अकर्मण्यता झलकती है, इनकी भी कमी है। और इस कमी को हम तो देख ही रहे हैं, ऊपर वाला जरूर देखता है। बहन बेटी हमारी भी बहन बेटी है, इनकी भी बहन बेटी है, सभी की बहन बेटी है। उसमें फर्क नहीं करना चाहिए। बहन बेटी किसी की भी सही। एक अबोध बच्ची, 11 में पढ़ने वाली बच्ची, 15 साल की बच्ची को बलात् अपहरण किया जाता है और अपराधी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। 4 की संख्या में है, चारों के पास मोबाइल है, गाड़ी का नंबर है, इवन उसके घर वालों तक की भी पूछताछ नहीं होती। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, और ऐसा कहीं होता है तो नगर थाने में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। मेरे संग पार्षद जी हैं। पार्षद जी, अभी 3 दिन पहले भी आपने आक्रोश रैली निकाली थी, और SHO के द्वारा क्या आश्वासन मिला था और क्या कार्रवाई हुई तक? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ भरतपुर जिला हमारे मुख्यमंत्री का जिला, गृह जिला माना गया है। उसके अलावा गृह राज्य मंत्री हमारे इसी क्षेत्र से हैं, और उसके बावजूद कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी रही हैं। दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लिया जाता है, दिन दहाड़े किसी घर में घुस जाया जाता है, दिन दहाड़े ताले टूटे जाते हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है। जो भी कुछ काम खुलेआम हो रहा है, यह सोचने का विषय है। प्रशासन तो सिर्फ कठपुतली बना के काम कर रहा है। प्रशासन आज उस बच्ची को अगवा हुए 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन में पुलिस से जब पूछा जाता है तो वहां से यही जवाब मिलता है कि साहब अभी तो शून्य स्थिति, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो ऐसी कैसी व्यवस्था है? ऐसा चोर कहां चला गया, अपहरणकर्ता कहां गायब हो गया कि उसको धरती निगल गई, आसमान निगल गया, वो अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ में नहीं लगा? वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण हो सकता है या प्रशासनिक संरक्षण हो सकता है। ये कहीं ना कहीं इन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। अब आप नगर थाने के गेट पर आए हो और क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल जो अब थाना अधिकारी के सामने खड़े, क्या बात है? हमारी बहुत सीधी बात है, अगर आप बच्ची को नहीं लाते हो तो यह आंदोलन और उग्र होगा। इससे आगे जो भी व्यवस्था है वो स्वयं प्रशासन वहन करेगा। मैं सीधे और खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने बहुत शांतिपूर्वक धरना देखा है, शांतिपूर्वक तरीके से हाथ जोड़कर बाजार ने बंद समर्थन किया है। अगर इसी तरीके से चलेगा तो रोड जाम भी होगा और आंदोलन और उग्र भी हो सकता है, कोई जनहानि भी हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। आप हम पे तो इतनी नजरबंदी रख रहे हो, इन आंदोलनकारियों पर इतनी नजरबंदी रख रहे हो, उन पर नजरबंदी क्यों नहीं की जाती? जो अपराधी हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? देखिए, ये आक्रोश रैली निकालकर यहाँ नगर थाने के गेट पर आए हैं और थाना अधिकारी भी यहाँ सामने खड़े हैं। अब इनसे ये आप आ जाओ, इधर आ जाओ।